नमस्ते, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो मेरे और एक न्यू व्लॉग में आप लोग का बहुत 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 स्वागत है। तो दोस्तों, दिवाली ख़त्म हो चुकी है, लक्ष्मी माता का भी विसर्जन हो चुका है और अब मैं लग गई हूँ छठ पूजा की तैयारी में। तो ये जिस दिन मैं विसर्जन करके आई उसके अगले दिन का व्लॉग है। यहाँ पे अभी सुबह के बज रहे थे कुछ 6:30। तो मैंने झाड़ू लगा लिया, आंगन धो लिया, क्योंकि छठ पर्व में साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं आंगन पूरा धो ली, उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करके फिर आ गई हूँ। मेरा सुबह का सारा काम हो गया है और इतने सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धुले थे, क्योंकि सब नए कपड़े थे। मशीन में मैं नए कपड़े नहीं धुलती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं अभी गेहूँ धो ले रही हूँ, क्योंकि छठ के लिए बस 4-5 दिन ही बचे थे। तो 5 दिन पहले ही करना रहता है। तो फिर उसके बाद से मैंने गेहूँ सब सुखा लिया। और ये वीडियो है छठ पूजा के 3 दिन पहले का। तो मैं ब्लाउज़ हाथ से ही सिलती हूँ पहनने के लिए, क्योंकि सब कुछ नए कपड़े लगते हैं पूजा में पहनने के लिए। तो पेटीकोट और ब्लाउज़ मैं हाथ से ही सिलती हूँ और साड़ी में फॉल बीडिंग सब मैंने कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं ब्लाउज़ सिल ले रही हूँ। दिवाली के बाद से ही मैं छठ पूजा की तैयारी में लग जाती, क्योंकि दिन बहुत ही कम पड़ जाते हैं और गेहूँ सूखने में ही 2-3 दिन लग जाते हैं। तो फिर और गेहूँ रखाना भी पड़ता है, तो बहुत सारी तैयारियां करनी रहती है। और मैं ब्लाउज़ भी अपना हाथ से ही सिलती हूँ, बाहर से नहीं सिलवाती हूँ। तो मैंने ब्लाउज़ सिल लिया था और ये है खरना वाला दिन, जिस दिन हम लोग छोटी माता का व्रत रखते हैं, छठी मैया का। तो मैं अभी गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ ही गई। ये है छठ के सुबह का वीडियो और मेरा सारा काम करके हो गया। आज मैं 3 बजे रात में ही जग गई थी, क्योंकि आज के दिन इतना काम है, इतना काम है, मतलब कहाँ से शुरू होगा कहाँ पे ख़त्म होगा कुछ पता नहीं है। मैं कल लौकी का भाजी दाल चावल रात में खाई थी, क्योंकि लौकी का भाजी खरना वाले दिन खाना शुभ होता है। लौकी का भाजी हम लोग खा के व्रत रखते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं अभी बना रही हूँ, ये करीब 11 बजे का व्लॉग है। तो मैं बना रही हूँ अभी महाप्रसाद ठोकुआ। जी हाँ, ये बहुत ही मतलब छठ का पावन पर्व, इसके बिना अधूरा है। यही है महाप्रसाद जो हम छठ माता के इसमें चढ़ाते हैं। वैसे तो बहुत सारा जितना भी फल हुआ, फ्रूट हुआ, फल हुआ और सब्जी हुई, जो भी है सब चढ़ता है, जोड़े जोड़े में चढ़ता है। लेकिन ये ही महाप्रसाद ठेकुआ को ही माना जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ और इसमें मैंने आटा ले लिया था। और गेहूं को जब हम लोग धो के सुखाते हैं ना, तो बहुत ध्यान से सुखाना पड़ता है, क्योंकि उसको ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई चीज़ जूठा ना कर दे। जैसे कि कौवा हुआ और कुछ हुआ तो उसको बहुत ही ज़्यादा रखाना पड़ता है। तो मैंने वो सब बहुत ही ध्यान से ये किया था। तो यहाँ पे देखिए मेरा ठेकुआ बनके बना रही हूँ अभी मैं। और इसका आटा बहुत ही टाइट रहता है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए यहाँ पे मेरा ठेकुआ के आटा तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा लगता है और इसको बनाना मतलब टाइम तो लगता ही है, क्योंकि थोड़ा मोटा मोटा बनता है।
ठेकुआ बनाने में टाइम लगता है, इसके लिए मैंने गैस को नीचे ही उतार लिया था और बैठ के आराम से मैंने सोचा बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सांचे पे मैं थोड़ा थोड़ा आटा लगा रही हूँ और इसको दबा रही हूँ, तो ऐसे मतलब अच्छा खासा मेरा ठेकुआ बन जा रहा था। तो फिर गर्म एकदम मतलब मैंने मीडियम गैस किया था और हल्का गर्म तेल था, उसमें मैं अच्छे से तल लूँगी। और अभी मेरे को बहुत ही ज़्यादा काम करना है, टाइम कुछ 12 बज रहे हैं और 3-3:30 बजे घाट पे जाना रहता है हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके ठेकुआ बना लूँगी और इसके बाद से मैं पूड़ी बनाऊँगी। फिर मैं सारा जो भी सामान मैं मार्केट से लाई थी वो अच्छे से धुलूँगी। इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, बहुत ही साफ़ सफाई से काम करना पड़ता है। जहाँ पे ठेकुआ बनता है वहाँ पोंछा जाता है, गैस को भी अच्छे से पोंछ दिया जाता है। कहीं कहीं पे तो लोग गैस को टीका भी करते हैं, उसके बाद ठेकुआ बनाते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे आधा ठेकुआ मेरा बन गया था और इतना सा ही बाकी था। तो देखिए मैं भी अच्छे से बना ले रही हूँ। टाइम थोड़ा लगता है क्योंकि फास्ट गैस करेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो मेरा ठेकुआ और पूड़ी हो गया था तैयार और मैं फट से आ गई थी ये सब धोने। मैंने जो मार्केट से लाया था, मैंने सोचा था कि मार्केट का वीडियो शेयर करूंगी आप लोग से, लेकिन मैंने वीडियो नहीं निकाल पाई क्योंकि मैं बहुत लेट पहुंची थी मार्केट में और छठ का सामान बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, तो फिर मैं लेट पहुंची, इसके लिए मैं वीडियो नहीं निकाल पाई। तो यहाँ पे सब कुछ मैं धो ले रही हूँ। सब मैंने बहुत थोड़ा ही ख़रीदा था, जोड़े जोड़े में ही ख़रीदा था, ज़्यादा नहीं ख़रीदा था। तो मेरा सब कुछ आ गया था, बस गन्ना लाना बाकी था। हस्बैंड जी को मैंने बोला था गन्ना लाने के लिए और पान लाना है अभी, तो बस पान और गन्ना लाना है। तो अभी हस्बैंड जी गए हैं गन्ना लाने। तो यहाँ पे वो कद्दू ख़राब हो गया था तो मैंने इसको हटा दिया और अलग से दूसरा कद्दू मंगाया। तो सब जैसा कि मैंने बोला था सब जोड़े जोड़े में ही चढ़ता है, तो सब मैंने 2-2 ही लिया था। बाकी केला 1 दर्जन लिया था और सेव आधा किलो लिया था। तो यहाँ पे सब मैं अच्छे से धो लूँगी। और दिया मैंने लिया था 15 दिया लिया था मैंने। और यहाँ पे जो मैं साड़ी पहनने वाली थी उसको भी धो के डाल दिया था सुबह ही, तो अब तक ये सूख चुका है। वैसे तो साड़ी दोनों मेरे नए ही हैं, लेकिन पहनने के पहले धुला जाता है। इसी बीच मेरे हस्बैंड जी गन्ना लेके आ गए थे, तो उन्होंने 4 गन्ने लाए थे। यहाँ पे सिर्फ 2 गन्ना ही लगता है, जिनका कोसी भराता है उनका ज़्यादा गन्ना लगता है। तो मैंने 2 गन्ने को छिल के और उसका पूरा तोड़ के और 2 गन्ना रख दिया था और 2 गन्ना ही ले जाऊंगी मैं। फिर उसके बाद से टाइम हो रहा है कुछ 3 बज रहे हैं, फिर मैं तैयार होने लगी। यहाँ पे मैं पैर में आलता लगा ले रही हूँ, मतलब जितना तैयार हो A to Z तैयार होना रहता है, इसमें जितना ही सजो उतना ही कम है। तो मैं भी बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ। तो यहाँ पे फिर देखिए बहुत जल्दी जल्दी था, मैं अच्छे से आलता नहीं लगा पा रही थी, कहीं कहीं छूट भी जा रहा था। मैं उतना ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि अभी औरतें जाने लगेंगी, फिर घाट पे जगह नहीं मिलेगा। और जो बेदी रहता है ना, वो एक दिन पहले ही मेरी बेटी बना के आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ और अभी मैं चूड़ी पहन ले रही हूँ।
तो मैंने पहली बार हेयर स्टाइल बनाया था, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आप लोग। और दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए। पता है इस टाइम पे मैं बहुत ही निराश हो गई हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो पे ना व्यूज़ आ रहे हैं ना लाइक आ रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए मैं हो गई हूँ पूरी तरह से रेडी और मैं अभी जा रही हूँ घाट पे, क्योंकि औरतें जाने लगी हैं और टाइम बज रहा है 4 बज रहे हैं। 4 बजे मैं निकली और यहाँ पे बाहर पीहू गन्ना लेके खड़ी थी। गन्ना वही हर साल ले जाती है। तो मैं अभी और पीहू जा रहे हैं घाट पे। घाट मेरे घर से थोड़ा दूर पे ही है। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आप लोग मेरा पिछला ब्लॉग देखे होंगे, बहुत ही नज़दीक मेरा घाट है। तो यहाँ पे सारी मतलब कुछ औरतें पहुँच चुकी थी और कुछ बाकी थी, तो मैं भी जा रही हूँ। और बेदी मेरी बेटी प्रिया कल ही बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा सामान ला दी हूँ और अपनी बेदी को अच्छे से सजा दी हूँ। और फिर आ गई मैं घाट पे अगरबत्ती और दिया बारने, क्योंकि गंगा जी के सामने दिया और अगरबत्ती बारा जाता है। तो फिर मैं अभी यहाँ पे सारी औरतें, कुछ औरतें पानी में खड़ी हैं और कुछ पूजा कर रही हैं अभी। तो मैं भी जा रही हूँ, पहले पूजा कर लूँगी उसके बाद से पानी में जाऊँगी। तो यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा नज़ारा रहता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है और इतना खुशी और उल्लास रहता है कि पूछिए मत। मुझे तो छठ का पर्व बहुत ही अच्छा लगता है। दिवाली के बाद से एकदम एक्साइटमेंट रहता है कि अभी छठ का पर्व है। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूजा अच्छे से हो गया है और अब मैं पानी में जाने के लिए तैयार हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ पानी में। और पीहू और प्रिया को बोला था कि बेदी के पास रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बेदी को सूना नहीं छोड़ते हैं। तो अभी मैं पानी में इस टाइम पे पानी इतना गहरा था ना, क्योंकि बारिश कुछ ज़्यादा इस टाइम पे अभी तक बारिश हो रही थी। तो पानी बहुत ही गहरा था। हर साल तो पानी उतना गहरा नहीं रहता है। तो वहाँ पे ये भी लगाया था ये लोगों ने स्टिकर कि अंदर पानी बहुत ही गहरा है, आप लोग यहाँ पे ही रहिए। तो देखिए, और अंदर फिसलन भी बहुत था। तो संभाल संभाल के मैं पानी के अंदर जा रही थी। तो ये देखिए बेदी के सामने मैंने 5 दिया लगा दिया है। मैं हमेशा 5 दिया ही लगाती हूँ। और चना और चावल का बार बार चढ़ाया जाता है अक्षत। तो यहाँ फिर आ गई मैं घर पे, हो गई है शाम। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी छठ। छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग घाट पे जाके आ चुके हैं, अभी सुबह फिर से जाना है। और सच में बहुत मज़ा आया, मैं बहुत ज़्यादा सजी हूँ इस टाइम पे। और मेहंदी देखिए मेरा बहुत अच्छा आया है। तो ये 4 बजे का वीडियो है। मैं घाट पे आ चुकी हूँ और मैं घर पे 2:30 बजे ही उठ गई थी। पूरा घर का काम ख़त्म करने के बाद तैयार व्यार होके मैं, प्रिया, पीहू तीनों लोग आ गए थे घाट पे। और अभी देखिए बारिश हो रही है, हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही है। कल से ही मौसम ख़राब था, लेकिन कल बारिश नहीं थी, आज बारिश है। तो यहाँ पे फिर मैं पूजा सब अच्छे से करके और जा रही हूँ पानी में खड़ा होने, क्योंकि मैं पानी में थोड़ा ज़्यादा ही खड़ा रहती हूँ। तो प्रिया पीहू बेदी के पास थे और अभी मैं देखिए फिर से पानी के अंदर जा रही हूँ। और ठंड थोड़ी लग रही थी, क्योंकि बारिश हल्की हल्की हो रही थी। फ़िलहाल अभी इस टाइम पे बारिश बंद हो गई है। तो अभी हम सब औरतें पानी में खड़े, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ लोग, और बाकी पूरा लोग ज़्यादा जब आती हैं, जब सुबह हो जाता है। तो अभी ये सुबह का टाइम है, बादल की वजह से सूरज भगवान दिख नहीं रहे थे। तो पंडित जी ऐसे ही अर्घ दिला रहे थे टाइम, घड़ी का टाइम से। तो यहाँ पे देखिए मेरा भी हो रहा है, अर्घ दे रही हूँ मैं। और मैं 5 बार
पानी इतना गहरा था और मिट्टी दलदली थी, हम लोग का पैर बाहर निकल ही नहीं रहा था। तो कैसे कैसे हम लोग सब निकल रहे थे, पंडित जी पूरा हाथ पकड़ के खींच रहे थे। तो तब जाके हम लोग निकले कैसे भी। तो यहाँ पे सारी औरतों का अर्घ दिला चुका है। अभी उधर बहुत सारी औरतें खड़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पंडित जी को अर्घ देने में। तो यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ बाहर और अभी मैं जा रही हूँ पूरा बेदी पे। ये जो भी मैंने मतलब सूप में लिया है, कुछ पंडित जी को देना रहता है और मैंने उनको दक्षिणा दे दिया था। पान के पत्ते से हम लोग अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें से जितने भी सामान है, कुछ मैं घर पे ले जाऊंगी प्रसाद के रूप में और कुछ मैं यहाँ पे डाल दूंगी। हल्दी आदि सब यहाँ पे ही डाला जाता है। तो अभी टाइम हो चुका है घर जाने का और सारे लोग जा चुके थे। हम लोग थोड़ा फ़ोटो वोटो ले रहे थे, मेरा बाबू भी आया था इधर, फिर उसने नारियल फोड़ा और सब कुछ मैंने अच्छे से मेरा हो गया और अभी मैं घर जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को आज का ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कैसा